राम राम जी भाई सारिया ने आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपकी 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं क्योंकि आप क्लास देख रहे हो रोजाना और अच्छी तरीके से देख रहे हो। सारे के सारे सवाल मिला भी रहे हो, कॉपी में लिख भी रहे हो और आपकी 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास जो है वो आप मुझे पता है कि 4 दिन में समाप्त कर लोगे, 4 दिन में देखोगे साथ में। ठीक है, वो एक साथ ही देख रहे हो तुम, सारी की सारी क्लास अलग अलग नहीं देख रहे हो। चलो वैसे तुम्हारी मर्जी, एग्जाम से पहले एग्जाम आपके मुझे पता है, एग्जाम के समय ही देखोगे तुम और सारी क्लास एक साथ देखोगे। कोई बात नहीं, एक साथ देखो लेकिन आराम से कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ में देखते रहो। आज आपका दिन है 38वां। आज शुरुआत करने वाले प्रश्न संख्या 15 मॉडल पेपर की। प्रश्न क्या कह रहा है, क्या इसका आंसर आने वाला है, निकालेंगे फिर लेंगे कुछ सवाल जो परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं सवाल की शुरुआत। अगर आपको इस प्रश्नावली में थोड़ी दिक्कत है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये प्रायिकता प्रश्नावली है, मैंने पूरी की पूरी प्रश्नावली यूट्यूब पर डाल रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। 1 घंटे का वीडियो है, पूरी प्रश्नावली कंप्लीट है। अगर ये प्रश्नावली नहीं आती तो एक बार जाके देख लो, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो अब लेते हैं ये सवाल। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दो पासों में समान अंक प्राप्त हो। दूसरा, दोनों पासों में अंकों का योग 7 हो। चलो हल करते हैं इसका। दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम कितना होगा, पहली चीज तो ये। चलो, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर आपका कुल परिणाम जो होगा वो होगा आपका 6 की घात 2 यानी 36। यानी एक पासे को 2 बार फेंक रहे हो आप, या 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हो। ठीक है, तो कुल परिणाम आपका आने वाला 36। कौन कौन सा आएगा, चलो एक बार परिणाम लिख देते हैं। या तो आपका दोनों बार आएगा 1 1, या 1 2, या 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, या फिर आपका आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, या फिर लास्ट में आपका 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, या 6 6। इनके अलावा कोई आपका परिणाम नहीं आने वाला है। इन दो पासों को फेंकोगे, या तो मान लो दोनों बार 3 3 आ गए, या एक बार 5 आ गए, एक बार 4 आ गए, एक बार 3 आ गया, एक बार 5 आ गया, तो ये सारे आने वाले। अब सवाल ने क्या पूछा है, इसका आंसर क्या होगा वो करते हैं। पहला, चलो ये इसके नीचे लिख देना। आप जो भी करते हो ना सवाल, मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ। ये लिखने के बाद ये नीचे करना, फिर इसके नीचे सवाल कॉपी में लगाना। मेरी जगह नहीं इसीलिए मैं यहाँ साइड पर कर रहा हूँ। अब सवाल किस प्रकार आपको कॉपी में करना ये भी देख लो। दो पासों में समान अंक प्राप्त हो, तो पहले निकालेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, दो पासों में समान अंक आने के अनुकूल परिणाम। पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम, तो दो पासों में समान अंक प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। पहले क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। चलो देखते हैं अनुकूल परिणाम कौन कौन से, यानी किस किस में आपके जो है, किस किस में आपके जो है समान अंक आ रहे हैं। देखो आप समान अंक यहाँ देखो कौन कौन, इसमें ये देखो समान अंक आ रहे हैं। और कोई समान अंक आ रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ पर देखोगे तो भी समान अंक आ रहे हैं, यहाँ देखोगे तो भी समान अंक आ रहे हैं, ये समान अंक आ रहे हैं। सॉरी गलती से ये हो गया, ये
यहाँ समान अंक आ रहे हैं। अब समान अंक कितनी बार आ रहे हैं? देखो, एक तो आ रहा है आपका 1,1, एक आ रहा है आपका 2,2, एक आ रहा है आपका 3,3, एक आ रहा है आपका 4,4, एक आ रहा है आपका 5,5, एक आ रहा है आपका 6,6। यानी अनुकूल परिणाम वो कितना आपका 6, अनुकूल परिणाम वो कितना है 6 है। 1 2 3 4 5 6। चलो अब निकालते हैं दो पासों को, दो पासों में समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, दो पासों में समान अंक आने की या प्राप्त होने की प्रायिकता यानी पी। चलो पी कितनी, पी का पहले लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, बट्टा कुल संभव परिणाम। चलो अब अनुकूल परिणाम देखते हैं। अनुकूल परिणाम आपके पास में आए 6 और कुल परिणाम कितना आपके पास में 36। दोनों में 6 का भाग जा रहा है, इसमें 1 बार और इसमें 6 बार। ये आपके पास में हुआ पहला सवाल। अब दूसरा कह रहा है दो पासों में अंकों का योग 7 प्राप्त हो। तो पहले निकालेंगे अनुकूल परिणाम। दो पासों के अंकों का योग, दो पासों के अंकों का योग, अंकों का योग 7 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। क्या निकालेंगे? अनुकूल परिणाम। चलो देखते हैं अंकों का योग 7 कहां हो रहा है। अंकों का योग 7 कहां हो रहा है? देखो यहां देखोगे तो 7 हो रहा है, यहां देखोगे तो 7 हो रहा है, यहां देखोगे तो 7 हो रहा है, यहां देखोगे 7 हो रहा है, यहां देखोगे 7 हो रहा है। लगभग 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर 1,6 7 हो रहा है दोनों का योग। 2,5 में 7 हो रहा है, 3,4 में 7 हो रहा है, 4,3 में 7 हो रहा है, 5,2 में 7 हो रहा है और 6,1 में अंकों का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। कुल अनुकूल परिणाम जो हो गए आपके पास में 6 हो गए। क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 अनुकूल परिणाम हो गए 6। अब दो पासों को अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, दो पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, एक सवाल में एक बार लिखना है। तो अनुकूल परिणाम आपके पास में आ गए 6 और कुल परिणाम आ गए हैं 36। इसको भी आप अगर काटोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 1/6। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आए, अंकों का योग 12 आए, 13 आए, 15 आए, 7 आए, 8 आए, 4 आए, इस प्रकार का कोई भी सवाल आए दो पासों का, तो आप इस सवाल से संबंधित कर सकते हो। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, यहाँ पर अच्छा सवाल है, लेवल का सवाल है। पूर्वी और दिशा दोनों बहनें हैं, पूर्वी और दिशा दो बहनें, अब सगी बहनें। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो और के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी, लीप वर्ष को छोड़ते हुए नहीं अलीप वर्ष का प्रयोग करना है। तो आपको पता है कि लीप वर्ष में होते 367 दिन और अलीप वर्ष में होते 365 दिन। इसने कहा लीप वर्ष को छोड़ते हुए नहीं 367 दिन नहीं लेने, यानी आपके आएंगे 365 दिन। यानी कुल परिणाम जो होने वाला है वो आपके पास में होने वाला है 365। कुल परिणाम जो होने वाला वो कितना होने वाला है? 365। चलो हल करते हैं। कुल परिणाम जो होगा वो आपका होगा 365। कुल परिणाम, क्योंकि वर्ष में दिन होते हैं 365 अलीप वर्ष में, ठीक है, और लीप में होते हैं 366। चलो यहाँ लीप आए तो यहाँ 366 कर देना, ठीक है, जैसा भी सवाल आए। तो लीप का मतलब होता है 366 दिन, कितने होते हैं? 366 दिन। और अलीप का मतलब 365 दिन, ठीक है। इसने कहा लीप वर्ष को छोड़ते हुए, तो लीप वर्ष नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं लीप वर्ष, यानी 365 दिन। चलो अब ये कह रहा है कि पूरी दिशा दोनों मैंने, इसकी क्या प्रायिकता? दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। चलो दोनों का पहला, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आने के अनुकूल परिणाम, एक ही दिन आने के
अनुकूल परिणाम। चलो अनुकूल परिणाम, चलो देखो इधर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आने की 365 दिन होते हैं। 365 दिन में दोनों बहनों का जन्मदिन एक ही दिन आ रहा है, नहीं कितने दिन आ रहा है, एक ही। अनुकूल परिणाम आपका हो जाएगा एक। क्या आ जाएगा? एक। अब आपको याद करना दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता, प्रायिकता का लिखना है फॉर्मूला। प्रायिकता क्या क्या लिखना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। चलो अब अनुकूल परिणाम आपका है एक। अनुकूल परिणाम आपका कितना है? एक। और कुल परिणाम है 365। चलो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/365। अब अगला कह रहा है दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न आने की प्रायिकता। चलो दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन आने के अनुकूल परिणाम। आने के अनुकूल परिणाम। चलो अब देखो दोनों का जन्मदिन एक दिन समान आएगा तो बाकी कितने दिन बचे? 364 दिन। इन एक दिन समान आ रहा है तो भिन्न भिन्न दिन कितने आएंगे? 364 आएंगे। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम आपका 364। अब सवाल आपको पूछ रहा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला घटना के अनुकूल परिणाम बेटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 364 और कुल परिणाम है 365। ये आपका हो जाएगा आंसर। समान आने की प्रायिकता, भिन्न भिन्न आने की प्रायिकता। समान आने की प्रायिकता 1/365 और भिन्न भिन्न आने की 364/365। चलो सवाल हो गया कंप्लीट। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास में दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। चलो करते हैं सवाल को हल। पहले लिख देते हैं कुल परिणाम। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम। अब देखो दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे आप तो आपके पास में कुल परिणाम जो है वो क्या क्या आने वाले हैं? या तो दोनों हेड आएंगे, या तो दोनों क्या आएंगे? हेड, यानी दोनों चित्त आने वाले हैं, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, या दोनों आने वाले टेल टेल। यानी आपके पास कुल परिणाम हो गए हैं 4। कुल परिणाम क्या हो गए? 4 हो गए। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों, हेड का मतलब चित्त, हेड का मतलब आपके लिख देता हूं चित्त, और टेल का मतलब हो गया आपका पट, ट से टी पट। ठीक है। चलो अब सवाल कह रहा है कि दोनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम। आने के अनुकूल परिणाम। चलो अब देखो सवाल कह रहा है कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए। कम से कम एक चित्त होना चाहिए। चलो यहाँ चित्त कम से कम एक है कि नहीं है? दो चित्त आ रहे, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? कम से कम एक तो होना चाहिए। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। कम से कम एक चित्त है, जीरो नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी भी हो सकते हैं, कम से कम एक। तो कम से कम एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, कम से कम एक यहाँ है, कम से कम एक यहाँ है। चलो अनुकूल परिणाम हो गया आपके 3। अब कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता का लिखना आपको फॉर्मूला। हर सवाल में एक बार लिखना है, दूसरी बार पूछे तो नहीं लिखना है। एक सवाल में 2 सवाल पूछ ले तो प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। चलो अनुकूल परिणाम आपका आया है 3 और कुल परिणाम आया आपके पास में 4। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता जो है वो आपके आ जाएगी 3/4। लेते हैं अगला क्वेश्चन। जल्दी से सवाल को नोट करो फटाफट।
चलो सवाल है आपके पास में, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। देखो जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। आपको कह रहा है 50 पैसे के 100 सिक्के, तो लिख देते हैं 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। सिक्के कितने आपके पास में? 100। चलो 1 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के आपके पास में 50। चलो 2 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के आपके पास में 20। चलो और 5 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के आपके पास में 10। चलो 10। कुल सिक्के आपके पास हो जाएंगे, कुल सिक्के हो जाएंगे आपके पास में 150 और ये 30, 180। कुल सिक्के मतलब कुल परिणाम। अब ये कह रहा है यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर हिला दिया, उल्टा कर दिया, बच्चे वाला बैंक होता है, छोटा बैंक होता है पिग्गी बैंक यानी गुल्लक आपका, उसके अंदर आपके 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इसको हिलाकर उल्टा किया जाता है, एक सिक्का नीचे गिर जाता है और उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायक है। तो इसकी क्या प्रायिकता? गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, यानी 50 पैसा के सिक्के आने की प्रायिकता और 5 रुपए के सिक्के आने नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। चलो ये लिख देना, इसके नीचे शुरुआत करना, मेरी जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूं। चलो अब सवाल कह रहा 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे के सिक्के आने के अनुकूल परिणाम, आने के पहला, ठीक है, आने के अनुकूल परिणाम। चलो अनुकूल परिणाम लिख देते हैं। मुझे बताओ 50 पैसे का सिक्का कितनी बार, कितने सिक्के 50 पैसे के? 50 पैसे के सिक्के है 100, तो 50 पैसे के सिक्के के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 100। अब 50 पैसे के सिक्के गिरने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के की आने की प्रायिकता, के सिक्के आने की प्रायिकता, प्रायिकता का आपको लिखना है एक बार फॉर्मूला, हर सवाल में एक बार तो लिखना ही है। तो प्रायिकता हो जाएगी आपके घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा हो जाएगा आपका कुल संभव परिणाम। चलो 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता, चलो पी बराबर अनुकूल परिणाम तो आपका है 100, अनुकूल परिणाम कितना है? 100 और कुल परिणाम आपका है 180। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग इसमें दोगे तो 5 बार इसमें दोगे तो 9 बार, यानी 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/9। दूसरा ये कह रहा है 5 रुपए का नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले निकालेंगे 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता। तो 5 रुपए के सिक्के आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। चलो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं पहले ये देखो, 5 रुपए के सिक्के हैं, चलो 10, तो अनुकूल परिणाम हो गया 10। अब ये कह रहा है 5 रुपए के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले निकालेंगे आने की प्रायिकता, तो निकाल देते हैं 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता ये हो जाएगी 10/180, 0 से 0 कटा यानी 1/18। अब आपको कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं आने की प्रायिकता, अब निकालते हैं 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता, सिक्का नहीं आने की प्रायिकता यानी पी बार ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है? पी बार। और पी बार ज्ञात करने के लिए एक में से पी को घटाते हैं, एक में से पी को घटाते हैं, तो पी बार बराबर 1 माइनस करना होगा 1/18, 1 माइनस क्या करना पड़ेगा? 1/18, तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 में से गया 17/18। आपका आंसर क्या जाएगा? 17/18। चलो ये आंसर है। चलो सवाल अच्छा हो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट कमेंट कर दो कि सर समझ में आ गया है,
नेक्स्ट दिन का वीडियो का इंतजार है, जल्दी से लेके आओ, सवाल समझते हैं। और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो आपको करना है, टास्क से संबंधित सवाल आ सकता है, जिसका वीडियो पूरी टास्क का एक वीडियो अलग से पड़ा हुआ, वो जाके एक बार देख लो, 5 मिनट का। सारे टास्क के सारे 1 नंबर के अंदर भी सवाल आ सकता है, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे सवाल आपको आ जाएंगे। वीडियो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह आप एग्जाम में भी फोड़ के आओ, अच्छे से अच्छे अंक लेके आओ। धन्यवाद आप सभी का। चलो, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।